हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय। मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे हैं, बहुत सारी मीडिया में ये बात चल रहा है कि नीट 2026 की पेपर लीक हुई है या नहीं हुई है। स्टूडेंट, ऐसा आपने भी सुना होगा और हमने भी छानबीन किया। तो क्या सही है क्या गलत है, आज के वीडियो में हम जानेंगे। इस पे एनटीए ने एक नोटिस भी जारी किया है, जो कि आप नीट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके खुद भी चेक कर सकते हो। इंपॉर्टेंट नोटिस में सारी बातें लिखा हुआ है। वैसे आज के वीडियो में मैं वो नोटिस लगा दूंगा, आप चाहो तो खुद हमारे वीडियो से वो स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को रोक के पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। वैसे मैं खुद भी आपको समझाऊंगा कि वो क्या कह रहा है। तो पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, इस विषय में आज चर्चा होगा और अंततः आपको पूरी जानकारी मिल जाएगा अभी तक की जो घटनाएं हुई है। बाकी इन फ्यूचर जो भी घटना होगा, जो भी कार्रवाई किया जाएगा, उसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले उस नोटिस से चालू करते हैं और वो नोटिस आपका 10 मई को रिलीज हुआ है। 10 मई के पहले अगर हम बात करें नोटिस का, अगर आप पहला पॉइंट देखोगे तो उसमें एनटीए ने पूरी की पूरी सफाई देते हुए बताया है कि एग्जाम देते समय उसके तरफ से कहीं कोई कमी नहीं था, यानी कि सारी सावधानियां बरता गया था। जैसे जहां जहां एग्जाम सेंटर था वहां वहां सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था, उसके सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में पूरा एग्जाम हुआ है, ठीक है ना। सेकंड पे उसने कहा है कि आप जानते हो कि पेपर ऑफलाइन होता है, तो ऑफलाइन पेपर जब गाड़ी में रख के आया जाता है तो जीपीएस ट्रैकिंग भी उसका किया गया था, तो वहां से भी पेपर लीक की कोई भी संबंध नहीं है, यानी कि उस गाड़ी का जीपीएस ट्रैकिंग किया गया था। एग्जाम सेंटर पर स्टूडेंट का बायोमेट्रिक भी चेक किया गया था। उसके बाद स्टूडेंट जहां जहां एग्जाम हो रहा था वहां वहां 5G जैमर्स लगा दिया गया था, जिसकी वजह से नकल ना हो सके मोबाइल द्वारा या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा, ठीक है ना। ये बात उसने पूरा का पूरा पहले पॉइंट में कहा है, यानी कि उसके तरफ से पूरी सावधानियां बरता गया था, एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन एनटीए जो 10 मई को नोटिस रिलीज किया है उसमें वो बोला है कि 7 मई को, यानी कि एग्जाम तो आपका 3 मई था, तो 4 मई 5 मई 6 मई कोई दिक्कत नहीं आया था, लेकिन 7 मई को पेपर लीक से संबंधित कुछ गतिविधियां हुई थी, कुछ उसको उससे संबंधित जानकारी मिली थी, जिस पे कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन वो किसे किसे गिरफ्तार किया गया वो चीज अभी गोपनीय रखा गया है, क्योंकि अभी ये बात क्लियर नहीं हुआ है कि पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था, ये बात क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन शक के आधार पर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया 7 मई को, उससे संबंधित उसने को जानकारी मिला। बहुत सारे मीडिया वाले ये कह रहे हैं कि एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ स्टूडेंट्स ने ईमेल किया था, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं, लेकिन इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि उसको कैसे जानकारी मिला। लेकिन वो इस बात को जरूर कह रहा है कि इससे संबंधित कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के बाद अभी वो कार्रवाई चल रही है, अभी जांचा जा रहा है कि ये बात सही है या नहीं सही है। हो सकता है ये बात भाई सही ना हो, उनको गोपनीय रखा जाएगा, और अगर बात सही होगा तो उसने कहा है कि शिक्षा मंत्रालय से मिलकर इस पर उचित कार्रवाई किया जाएगा, जो कि आप तीसरे पॉइंट में पढ़िए। यानी कि अगर पेपर लीक हुआ होगा तो शिक्षा मंत्रालय से मिलकर इस पर उचित कार्रवाई किया जाएगा और किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। यानी कि किसी के माइंड में अगर ये चल रहा है कि मैंने इतना मेहनत किया दोबारा पेपर होगा क्या, तो ऐसा अभी कुछ भी नहीं कहा गया है, यानी कि रीनीट होने की कोई ऐसी बात नहीं है। यहां तक कि मैं ये भी बोल रहा हूं कि केवल व केवल अभी संदिग्ध है चीजें, यानी कि पूरी तरह कंफर्म नहीं है कि पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है। लेकिन वो इतनी बात को जरूर कह रहा है कि कुछ गतिविधियां हुई हैं जिससे कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इससे रिलेटेड एक बैठक भी बैठा है एनटीए का, ठीक है, उससे रिलेटेड कार्रवाई भी चल रहा है। अगर वो बातें क्लियर हो गई तो इस पर उचित कार्रवाई किया जाएगा, अगर क्लियर नहीं हुई तो इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। और जितने भी लोग एग्जाम दिए हैं उसकी मेहनत पे कोई भी पानी फेरने वाला नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया स्टूडेंट? मेरा ओपिनियन क्या है कि अभी तक इसके पहले जब भी एग्जाम हुआ था, जब भी पेपर लीक की बात हुई थी, तो आप देखे होंगे जिस दिन पेपर होता था उसी दिन ही पेपर लीक की बात चलती थी। और एनटीए अपनी गलतियों को छुपाने के लिए बहुत सारी बातें बताता था, लेकिन अपनी गलती नहीं मानता था। लेकिन इस बार उसने पूरी ईमानदारी से काम किया है, अपनी गलती को छुपा नहीं रहा है। वो ये भी कह रहा है कि अगर पेपर लीक किसी के द्वारा हुआ है तो उस पर कार्रवाई भी किया जाएगा, लेकिन जब तक ये बात कंफर्म ना हो जाए उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो मैं कहूंगा कि इस बार एनटीए सही काम कर रहा है, जो कि सुमन मैम ने एक वीडियो में बताया भी था कि इस बार ऐसा है कि एनटीए हर काम सही से कर रहा है। जैसे एडमिट कार्ड भी वो सही टाइम पे रिलीज किया, सिटी स्लिप सही टाइम पे रिलीज किया। वहीं सीयूईटी एग्जाम की बात कर लें, क्योंकि वो भी एनटीए ही कंडक्ट कराता है, वो भी टाइम टू टाइम कर रहा है। और जो उसने पहले पॉइंट में सारी की सारी पुष्टिकरण किया कि मैंने जो एग्जाम करवाया उसमें पूरी की पूरी सावधानी बरता, सीसीटीवी कैमरा वाला, ठीक है ना, जीपीएस वाला, हर चीज जो मैंने बताया, तो उसके तरफ से कहीं कोई लापरवाही नहीं हो रहा है। बट कहीं कुछ गड़बड़ अगर हो रहा है तो उस पर उसने कहा है कि पहले छानबीन होगा, अगर चीजें गड़बड़ होगा तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। और जितने भी स्टूडेंट उसमें परेशान ना हो, आप लोग एग्जाम दिए हैं तो आप लोग का जितना भी नंबर आ रहा है उससे संबंधित आप जरूर काउंसलिंग इन फ्यूचर करवाइएगा और आपको कॉलेज मिलेगा। अगर मान लीजिए आपको सही कॉलेज नहीं मिल रहा है, 1 साल का अगर आप गैप लेना चाहते हो तो आपकी चॉइस है, आप गैप लेकर अच्छे से मेहनत करके 1 साल बेशक लेट हो जाए, आप अच्छा कोर्स करें, अच्छे कॉलेज में पढ़ें, जिससे आपका भविष्य
उज्जवल हो सके। तो स्टूडेंट फाइनली अगर मैं निष्कर्ष की बात कर दूं तो इससे संबंधित कुछ न कुछ गतिविधियां हुई हैं लीक से संबंधित, पेपर लीक से संबंधित, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है, कार्रवाई चल रहा है। अगर चीजें कंफर्म हुआ तो आपके सामने आएगा, और मान लीजिए वो लीक नहीं हुआ तो ठीक है, जैसा स्मूथली चल रहा चीजें वैसा ही चलेगा। अब आपका इस बारे में क्या राय है, आप अपना जरूर ओपिनियन रखें कमेंट में कि आप क्या कहते हो, आपको क्या सूचना मिला, आपको क्या जानकारी मिला। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, अलग अलग यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, अलग अलग ऐप से पढ़ रहे हैं, तो हर जगह अलग अलग बातें हो रही हैं। तो आप भी अपना ओपिनियन रखें और इससे संबंधित आपका क्या विचार है वो बिल्कुल आप लिखें। और स्टूडेंट अगर आपको किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो आप हम लोगों से बोलो, मैं और सुमन मैम बनाने के लिए तैयार है। और इससे संबंधित यानी कि पेपर लीक से संबंधित कोई भी बातें अगर आता है तो हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट देते रहेंगे।